उन्होंने जो बिलो द बेल्ट गैर इखलाकी बातें की वो क्या थी? मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहना चाहती। उसकी वजह है उस आदमी के लिए आई वुड ओनली से वन थिंग, बीवी तो तुम्हारी भी सामने ही है ना सबके। हाँ, तुम्हें लगता है कि टिकटॉक के ऊपर इस तरह तुम बना लोगे, तुम्हें तो कोई देखता नहीं है समोसे। You would put up things to get success because of me. उस बंदे के पास फेम है, पैसा है, उसको कोई जरूरत नहीं है लोगों के लिए दिमाग अपना खराब करने की। अगले को ट्रिगर करो, गुस्सा चढ़ाओ ताकि वो बोले, और जैसे ही वो बोले आप वो लगा दे। I don't know because I don't follow him. मैंने सुना जरूर है, मैं उन्हें मिली नहीं हूँ। ये जो हंसना खेलना है वो किसी की वजह से हम रोकेंगे तो नहीं। तो जो आज हमारे दो भाई फंसे हुए हैं, एक जवाद अहमद साहब हैं, हाँ, जो सिंगिंग करते थे और वो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली, और एक मेरे बड़े ही अजीज दोस्त हमारे जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली, और वो किस तरीके से जो है ना वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हाउ डू यू लुक एट दैट कि इनको वो विंडो देनी चाहिए, गुंजाइश देनी चाहिए कि सियासत में आके ये परसू कर पाए? देखिए, जवाद साहब को तो मैं पर्सनली मिली, मैंने इंटरव्यू किया। आई फाउंड हिम अ वेरी नाइस मैन। अच्छा, बहुत नजर में हया, अच्छा आदमी, अच्छा, वाकई में भला चाहता है लोगों का। ये तो ऑन रिकॉर्ड। एंगर इश्यूज नहीं है उनको? कौन सा एंगर इशू? मेरा उनके साथ आप जरूर देखिएगा पॉडकास्ट। ही वाज सो रिस्पेक्टफुल। आपने ज्यादातर उनके मर्दों के साथ इंटरव्यू देखे हैं, राइट? वो मेरे पास उस वक्त आए जब ये वाला चीज जो था इट हैड बिकम वेरी हाईलाइटेड। नंबर 1 उस बंदे का ज़र्फ था इस वक्त, उस वक्त। अभी तो सब पॉडकास्ट में बुला रहे हैं, उस टाइम सारे मुझसे भाग रहे थे कि इसके साथ बात की तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। वो उस टाइम पे आए, मैंने उनके साथ बात की। क्या वो बंदा, लेकिन पता है क्या, मैं आई डिफर ऑन वन थिंग। जिन लोगों के लिए वो अपना आप को खत्म कर रहे हैं ना, वो लोग शायद आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते। हैट्स ऑफ टू जवाद अहमद कि उस बंदे के पास फेम है, पैसा है, उसको कोई जरूरत नहीं है लोगों के लिए दिमाग अपना खराब करने की। एंगर इश्यूज जो मैंने उनके जितने पॉडकास्ट देखे, इधर एक पाकिस्तान में ना प्रॉब्लम बन चुका है। अगले को ट्रिगर करो, गुस्सा चढ़ाओ ताकि वो बोले, और जैसे ही वो बोले आप वो लगा दे। अगर उनको एंगर इश्यूज होते तो टेढ़े सवाल तो मैंने भी किए थे, लेकिन इज्जत के साथ किए थे। ही हैज नो एंगर इश्यूज। मैं हमेशा कहता हूँ कि जर्नलिज्म के अंदर ना, जब भी मैं अपने यंग लोगों को मिलता हूँ जो साफी बनना चाहते हैं, आप क्या कह रहे हैं ये प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज योर राइट। आप क्या कैसे रहे हैं मेक्स ऑल द डिफरेंस, कि आपका अंदाजे बयां कैसा है। मैंने अगर आप बड़े इंटरव्यू किया, इंटरव्यू स्टार्ट करते साथ ही अपने मेहमान के ऊपर जो है ना चढ़ाई करेंगे, आप जलील करेंगे तो अगला आपकी जिल्लत, तो तबीयत साफ आई थिंक वो जिल्लत की नहीं है। वो एक प्रोग्राम होता है ना जहाँ पर सारे टिकटॉकर्स को बुलाकर जलील करते हैं, फिर आप टिकटॉकर्स को बुलाएं, आप ऐसे लोगों को ना बुलाएं जिनके जिंदगी में या माशरे में कोई इम्पैक्ट जिन्होंने क्रिएट किया है। जवाद अहमद एक अच्छा इंसान है, उनको एंगर इश्यूज नहीं है। जितने भी पॉडकास्ट थे उनके अंदर उनको ट्रिगर किया गया है। साफ दिल का बंदा रिएक्ट करता है। और इकरार को क्या मशवरा देंगी, जिस तरह वो भी आजकल इन हॉट वाटर्स? आई डोंट नो बिकॉज़ आई डोंट फॉलो हिम। मैंने सुना जरूर है, मैं उन्हें मिली नहीं हूँ। जब तक मैं उनको जानूंगी नहीं, आई डोंट नो। अच्छा प्रिया जी, मैंने एक चीज देखी है, जो एक सच है ना, ये आपके डीएनए का हिस्सा होता है। सच बोलना जो है वो आप सीख नहीं सकते। ये जो करेज होती है ना, either you're born with it and you don't, otherwise you don't have it। कोई भी औदा दुनिया के अंदर आप ले लें, आपको हासिल हो जाए, पूरी दुनिया की कामयाबी आपके पास आ जाए, 100 बंदों की गार्ड्स की फौज आपके पीछे खड़ा हो जाए, बुज़दिली और बहादुरी जो है ये अता है, ये हासिल नहीं किया। सो मैंने देखा आपके अंदर माशाल्लाह जो है बहादुरी काफी, और इसको होना जो है वो कोई बुरी बात नहीं। और अपना जो है ना एक एटीट्यूड रखना एक अच्छे इंसान की निशानी होती है कि वो हर किसी के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता। सो आई थिंक मुझे ये चीज़ आपकी पसंद आई है कि आपके अंदर एक मजाज है और आप वो रखती हैं। यू हैव ऑल दी राइट। और जब आपको लगे कि अगले की एनर्जी वो पढ़ा लिखा समझदार है, तो वो अपने दरवाजे खोलती हैं जहाँ पर उसको हल्का हल्का आप घुसने का मौका देती हैं। सो कुछ मौका जो है वो हमारे नाजरीन को जो है वो मिलने वाला है। सो एक सेंटेंस में अगर आप अपने हेटर्स को, जो आपकी टांग पकड़ के आपको नीचे लाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो काम से आपकी बराबरी नहीं कर सकते, मुझे मौका मिला, मैं फ्रिया को पकड़ के ना मैं अपने लेवल पे लाऊंगा, अपने से पीछे दंगेजूंगा, ताकि 10 साल ना ये पीछे स्ट्रगल करती रहे और कोई सी चैनल पे बैठे ना। उनके लिए खुसूसी तौर पे कोई एक मैसेज या उनको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहना चाहती। उसकी वजह है जवाब तो उनको रब ने दे दिया, मैं क्या ही कहूंगी। It's written। आपके अंदर है फकीर ही है भाई, मलंग है।
वो आपने इस जरक बरक के अंदर वो अपनी फकीरी छुपा ली है। देखिए असली चेहरा कभी इस दुनिया को नहीं दिखाना। ये तो आप कहती है मेरे रब ने मुझे इतना अता कर दिया है तो मुझे इनके लेवल पे कीचड़ में जाके क्यों कीचड़ होना है। यहाँ तक लेकर आया था तो फजूल में नहीं लेके आया था, और जहाँ लेकर आया है इट्स हिस्ट्री, इट इज हिस्टोरिकल। द अमाउंट, बाकी जितने भी आई वाज सर्चिंग, जितनी भी चीजें आज तक हुई है ना सो कॉल्ड वायरल, इतना ज्यादा फीडबैक फिलहाल कोई नहीं आया। सो दिस इज हिस्टोरिकल। देने वाला वो आगे से ज्यादा लेगेसी छोड़। क्या आगे हम आपको मूवी ड्रामास में कमर्शियल्स में देख पाएंगे? मे बी कमर्शियल्स इफ आई एम इन द मूड, क्योंकि ये फेम है, इसको कन्वर्जन अगर होती है तभी। आई डोंट थिंक मूवीज, आई डोंट वांट दैट। इट्स नॉट दैट आई वाजंट ऑफर्ड। पहले भी लोग कह चुके हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ड्रामास, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम अ वेरी पावरफुल वुमन। कमर्शियल्स में मे बी इफ आई एम इन द मूड, मे बी अगर आपको कोई प्रोजेक्ट ऐसा ऑफर होता है, पर आपको लोग जो हैं वो आपकी सहाफत के थ्रू देखते रहेंगे, आप रिपोर्टिंग करती रहेंगी फील्ड के अंदर और रिपोर्टिंग से देखते रहेंगे। एनालिसिस, रिपोर्टिंग इज डिफरेंट। हम उसको एक फील्ड रिपोर्टिंग होती है ना कि जब आपने भी तो एक रिपोर्टर है ना, मुख्तलिफ चीजें इकट्ठी करके लाके फाइल करता है। सो एनालिस्ट भी तो है ना, डिफरेंट ओपिनियंस को सुनता है, देन दे कम अप विद एनालिसिस। That is one thing that I enjoy doing and that is what my life is all about. However, ये जो हंसना खेलना है वो किसी की वजह से हम रोकेंगे तो नहीं। हम हंसना खेलना किसी की वजह से रोकेंगे नहीं। हंसते खेलते हम वो मजबूत और मुश्किल बातें कर जाएंगे जो समझने के लिए तुम्हें बहुत से साल लगेंगे। अच्छा मैडम, एक साहब हैं, जब उनका एक शोबा नहीं चला तो उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उनकी अगर आप इनिशियल वीडियोस लें जो कि उन्होंने डिलीट कर दिए हैं, उसके अंदर वो मेडिकल के शोबे से तमाम तर भोंडे मशवरे देते रहे और वो जो तलफ़ुज़, जो प्रोनाउंसिएशन टर्म्स की करते रहे, उससे बेहतर एक लेमैन जो है वो चीजों को तलफ़ुज़ कर सकता है। पर उन्होंने अपने फेम को कन्वर्ट कर लिया इनटू प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग। Are you talking about that samosa guy? Yes, जो आपके पीछे जो है ना वो अभी हाथ धो के पीछे पड़े, जिनको 9 करोड़ रुपए का हर्जाने का आपने। मैं सिर्फ समझने की जो चीज है समोसा, तो वो क्या मतलब क्या वो मैं तुमको आई थिंक मुझे वो लगता है कि वो बालों में तेल लगाते हैं, मुझे कुछ इस तरह ज्यादा उनके वो डॉक्टर अफान का तेल स्टफ गाय, द कॉकरोच हेयर हुआ क्या एंड ऑल दैट। अगर आप उस पे रोशनी डालना चाहें, हुआ क्या? आई डोंट नो। क्योंकि जब तक हमें पता चला सो वो आपने हर्जाने का नोटिस दे दिया था। तो एक ना बड़े अच्छे हकीम साहब हैं, तो उन्होंने बड़ी इंटेलिजेंट बात की। 1 सेकंड लूंगा आपको ना, फिर आप जवाब दीजिएगा। मुझे उस बंदे की बात बड़ी अच्छी लगी। देखिए जो इंटेलिजेंस है ना वो अताई है, वो अल्लाह की अता है। एक इंटेलिजेंस जिसमें आप ऐसी चीजें करते हैं, इंटेलेक्ट है, वो अल्लाह की अता है और वो अल्लाह का रंग है। सो उन साहब ने, वो शिजाबाद से वो हकीम है और वो अजीब अजीब काम करते हैं पर वायरल बड़े हैं वो। उनसे मैंने ना इसी ऑफिस में ना वो मुझे मिल गए। मैंने उनसे पूछा कि हकीम साहब एक बात बताएं, मैं तो नहीं आपको अपने प्लेटफॉर्म बैठा सकता क्योंकि जितनी बोल्ड बातें आप करते हैं सो मेरे अंदर अभी इतनी जसारत नहीं है, मेरी ऑडियंस अभी रेडी नहीं उस काम के लिए। सो मैंने उनसे पूछा कि ये जो आप एक नया शोशा छोड़ते हैं ये क्या चीज होती है? उसने कहा जी देखिए आप लोग एनालिस्ट हैं, आप लोगों के मीडिया प्लानर्स हैं, कंटेंट प्लानर है, मेरे पास तो कोई कुछ है नहीं। मैंने हर 3 महीने को एक चवल मारनी होती है। वो चवल बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आगे जो करने लगा था। वो चवल अगर तो चल गई, आपके घरों तक आ गई, पकड़ नहीं हुई तो वो चलती रहेगी। अगर उस पर पकड़ हो गई तो मैं माफी मांग लूंगा और मैं कह दूंगा कि मैंने चवल मारी। अब ये जो डॉक्टर साहब है, क्योंकि ना इनका लीवर का क्लिनिक चल रहा है लाहौर में, इन्होंने एक लीवर का टावर भी बनाया, क्लिनिक बनाया इन्होंने, वो भी नहीं चल रहा। बेगम साहबा के हर्बल ऑर्गेनिक टीज और वो चल रही हैं, वो भी आउटसोर्स करके वो चला रहे हैं। अभी इन्होंने कोई मछलियों का काम शुरू कर दिया। उन्होंने एक फिशरी का फ्रोजन जो है ना फिश का काम भी शुरू किया है। सी फूड फ्रोजन भी वो लोगों को तक पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी मेडिसिन तो चल नहीं रही। अब अगर आप रोशनी डालना चाहें कि वो उन्होंने जो बिलो दी बेल्ट गैर इखलाकी बातें की वो क्या थी, और अब उन्होंने आपसे वीडियो से उन्होंने उतार दी हैं, अब क्या उनके केस का स्टेटस है? Okay, to begin with, उस आदमी के लिए I would only say one thing, बीवी तो तुम्हारी भी सामने ही है ना सबके, ठीक है, मीडिया में ही है, ऐसे ही है ना, ठीक है, पब्लिक डोमेन में। Exactly, मैं चलो किसी की बीवी नहीं हूँ, बेटी होंगी, बहन होंगी, fair enough, बीवी तो तुम्हारी भी यहाँ है। ये जो अल्फाज तुमने यूज किए कि टकाटक के साथ क्या खा रही होंगी वाले लफ्ज तुम्हारी बीवी के लिए भी इस्तेमाल कोई ना कोई तो कर देगा ना। मीडिया बड़ी बेरहम इंडस्ट्री और अवाम उससे भी ज्यादा बेरहम है।
सही है। तो खुदा करे कि कल को तुम भी अपनी बीवी, बेटी, बहन के लिए सेम अल्फाज सुनो। बद्दुआ नहीं दे रहे, खुदा से कह रहे। दिल दुखा है आपका? नॉट एट ऑल। अगले की औकात क्या है कि वो बात करे। To begin with, ठीक है। कर दी तुमने, तुम्हें नोटिस मिला तो तुमने आगे से कहा it is refused, you don't want to receive it। बात की थी, पहले होमवर्क तो करना था, थी कौन? हाँ, तुम्हें लगता है कि टिकटॉक के ऊपर इस तरह तुम बना लोगे, तुम्हें तो कोई देखता नहीं है समोसे। You would put up things to get success because of me। होमवर्क तो करो, कौन है लड़की, काम क्या करती है। उसके बाद अब उन्होंने वो सारा कुछ डिलीट कर दिया, लेकिन अभी तक तो नहीं, मगर मुझे माफी नहीं चाहिए। एक बात है, मैं आपको जलील कर दूं, हाँ, और उसके बाद कहूँ I'm sorry, it's not gonna work bro, it's not gonna work। My lawyer will make sure कि फिशरीज के अंदर से जो कमाई या फिर बोटानिकल whatever nonsense products they have or whatever कलेजी फेफड़ा clinics or whatever he has, he accommodates। समोसा क्यों कहती हैं आप उनको? Because people told me that he has something to do with samosas। I don't know। ओह अच्छा, ठीक है। I never saw his work। वो समोसे वाली कंट्रोवर्सी वो कि जिसके अंदर ये काम कहते हैं हार्ट अटैक, ये जो मुझे तमाम इतना पता है, समोसा फरोशों के पास जाके कहते थे कि तुम इतना गंदा घी डाल रहे हो कि तुम हार्ट अटैक बेच रहे हो। So he got viral out of that, all right। और कोई लाल है भी शायद इन्हीं का था जी। नहीं, वो तरबूज पे इन्होंने कोई एक इसी तरह की बात यही करती थी कि जो जिसको आप टिश्यू लगाएं और टिश्यू लगा के अगर आपको तरबूज में आ रहा है तो वो टीका इंजेक्ट हुआ हुआ कलर, तो उसके बाद इन्होंने उसकी भी माजरत की थी। I think जब इनको लोगों ने कहा ना लाल है तो उनके दिल में कहीं ना कहीं ग्रज करेंगे लाल आप आपके सामने ही है और बोलेंगे फिर कि लाल है। देखिए बात है ना, वकील आपके मुस्तहकम है। देखिए रब बड़ा कुछ कर चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लिप। अगर आपको क्लिप पसंद आया, प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें ताकि इस तरह के मजीद क्लिप आप तक पहुंचते रहे।